Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video जिसमें मैं आपके साथ आगे के नोट शेयर करने वाली हूँ. So लास्ट वीडियो में हमने सेलमन स्टेज के बारे में पढ़ा था. आज हम रेडियस जानेंगे एंड कुछ अदर नोट्स पढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करूंगी. सो रेडियस ऑफ द अर्थ इज, कई बार ये जो हमारा सीटेट का पार्ट पेपर 1 होता है उसमें ईवीएस वाले पार्ट में आ जाता है क्वेश्चन. ये रेडियस ऑफ द अर्थ इज, रेडियस क्या है अर्थ की? 6371 किलोमीटर. क्या है ये? रेडियस है. इफ इन केस दे कैन आस्क डायमीटर, तो इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट डायमीटर. तो 6371 किलोमीटर है. नेक्स्ट इज लेयर ऑफ एटमोस्फेयर. इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, पर लेयर्स को आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए. पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. तो मेरे को स्टार्टिंग की 3 तो बहुत अच्छे से मैंने याद कर रखी है. थैंक यू सो मच TSM, थैंक यू सो मच. TH और E की अभी मैंने बनाई नहीं है, तो मुझे ऐसी याद हो गई, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो ट्रोपोस्फेयर जो फर्स्ट लेयर होती है वो 0 to 30 किलोमीटर की होती है. स्ट्रेटोस्फेयर जो कि सेकेंड लेयर होती है 30 to 50 किलोमीटर. मीजोस्फेयर जो कि थर्ड लेयर होती है 50 to 80 किलोमीटर. थर्मोस्फेयर, दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एंड 80 to 400 किलोमीटर. एक्सोस्फेयर 400 किलोमीटर से अबव होती है. समटाइम्स इसके है ना डिटेल में भी हो जाता है क्वेश्चन कि ट्रोपोस्फेयर में किस तरह की चीजें होती है, या जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, हॉट एयर बैलून कौन सी लेयर में होते हैं एटमोस्फेयर के. एरोप्लेन हो गए या स्पेस क्राफ्ट वो हो गए, कोई भी वो मशीन्स, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो या एनीथिंग जो एयर में होती हो यूज, उससे रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सी लेयर में आता है, कौन सी लेयर में क्या आते हैं. इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो अगर यू वांट कि मैं वो सब डिटेल में आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, यस वी वांट वीडियो ऑफ लेयर ऑफ एटमोस्फेयर. तो मैं देन उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको एक एक लेयर के बारे में एंड एक एक लेयर की क्या वो इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट्स है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी. बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे हेल्प करनी होगी, ताकि मुझे पता चले कि आपको नीड है या नहीं. नेक्स्ट मैंने ये ना एक वर्ड था बेनिमल. तो जो बेनी मीन्स होता है वो होता है गुड एंड मल मीन्स होता है बैड. तो ये कई बार इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं. इंग्लिश तो कुछ भी कहीं से भी आ जाते हैं, साइनोनियम एंटोनियम इतनी इतना बड़ी है कि हम उसको कंप्लीट कभी कर ही नहीं सकते. एक नॉलेज ऐसी चीज है जिसको हम जितना ले उतना कम है. तो आपको जो भी मिल रही है आप वो गेन करो. कहाँ कब किसकी नीड पड़ जाए हमें कुछ नहीं पता. सो जस्ट गेट इट, नॉलेज को गेन करिए. ऑल्थो एंड बट आर यूज्ड इन अपोजिट स्टेटमेंट्स. ये जो ऑल्थो एंड बट है जो हमेशा अपोजिट स्टेटमेंट से यूज करते हैं. कंजंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, जब अपोजिट दोनों स्टेटमेंट जा रहे हो तब हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं. कंजंक्शंस में आपने पढ़ा होगा. इफ यू वांट कि मैं ग्रामर पे भी पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊं, ग्रामर के टॉपिक्स पे, देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे. इफ यू वांट देन आई विल प्रोवाइड यू एज सुन एज पॉसिबल. नेक्स्ट इज प्रोफेसर यशपाल वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. तो इसके चेयरपर्सन थे प्रोफेसर यशपाल एंड इनकी डेट 2000 आई थिंक 16 लिखा है जाने 10. ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरे पुराने नोट्स है, मेरे को भी याद नहीं है. देन मैं कंफर्म करके आपको क्लियर आउट करूंगी कि यशपाल जी की. खैर अगर क्वेश्चन बेसिकली ये आ सकता है कि एनसीएफ 2005 के प्रोफेसर कौन थे, वो इज द चेयरपर्सन ऑफ द एनसीएफ 2005. तो उसका उस समय में प्रोफेसर यशपाल थे. क्योंकि एनसीएफ 2005 से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये 1 मार्क में आ भी सकता है कि चेयरपर्सन उस टाइम पे कौन था उस एनसीएफ का. तो प्रोफेसर यशपाल थे. तो ये थे आज के नोट. नाउ अब टाइम आता है जैसा कि मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, एंड आई नो बहुत समय बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. बीच में काफी गैप आ गया. मैंने आपको बोला भी था दिवाली की एक्टिविटीज होगी एंड ऑल होगा, बट पॉसिबल हो ही नहीं पाया. बट हाँ, मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी कि मैंने जो अपने स्कूल में डेकोरेशन करी है, जो भी एक्टिविटी वर्क कराया है, वो मैंने अपनी इंस्टा आईडी में, जो मेरी इंस्टा की आईडी है उस पर मैंने अपलोड करा है. यू कैन ऑल्सो चेक, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट रील. आप देख भी सकते हो, विजिट भी कर सकते हो उस आईडी पे. तो उस आईडी का डिस्क्रिप्शन
उस आईडी का लिंक आप मेरे चैनल पे जाओगे, मोर अबाउट मेरे चैनल के जब आप क्लिक करोगे तो उसमें नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आएगा sk.art&craft। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट माई पेज, मेरा पेज मिलेगा। एंड उसमें मैंने मैक्सिमम जो वीडियोज है जितनी भी शेयर कर रखी है, एक्टिविटीज की भी काफी स्कूल की कर रखी है, वहां से आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से करवाती हूँ, तो वो भी आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी मैं अपनी पर्सनल आर्ट वीडियोस भी शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग करना। जब भी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होता है, जब भी थोड़ा टाइम फ्री होता है, रिलैक्स मूड में होती है, तो मैं ड्राइंग करती हूँ। एज अ टीचर आपको समटाइम्स होता है, टीचर्स को भी, आप भी टीचर बनने वाला हो, आपको भी कई बार लगेगा कि थोड़ा हेडेक सा, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट, तो जो चीज करनी पसंद हो वो करो। इससे आपकी हॉबी, बिकॉज दिस इज माई हॉबी, मेरे को खाली टाइम पे वो करना पसंद है तो मैं वो करती हूँ। तो आप जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वो एक्टिविटी कैसी रही। लास्ट 3 वीडियोस जो मैंने अपलोड करी है अपने चैनल पे, और वो तीनों वीडियोस की एक्टिविटी मैंने अपने स्कूल में डन करी है। एंड हाँ, लक्ष्मी गणेश जी की जो मैंने बनाई है ड्राइंग, वो मैंने पर्सनली ड्रॉ करी है स्कूल में डेकोरेशन के पर्पज से। एंड बाकी जो कैंडल्स वगैरह बनवाए हैं वो बच्चों ने बनाए हैं एंड बच्चे बहुत ही हैप्पी थे वो देख के। नाउ और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना आज का दिन। आज है 24 अक्टूबर 2025 एंड आज का दिन है फ्राइडे। सो आज स्कूल में छुट्टियों के बाद आफ्टर वेकेशन, दिवाली ब्रेक, आज बच्चे आए थे। स्ट्रेंथ तो खैर ज्यादा नहीं थे, ओनली 5 स्टूडेंट्स आए थे, 6 स्टूडेंट्स आए थे। एंड जिस क्लास में मैं पीरियड लेने जाती हूँ, अपने सब्जेक्ट्स लेने जाती हूँ, वहाँ पे भी काफी कम स्टूडेंट्स थे, ओनली 3 स्टूडेंट्स थे वहाँ। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क दे दिया था बच्चों को। बाकी अपनी क्लास में मैंने बच्चों को थोड़ा सा प्रोग्रेस टेस्ट जो लेसन्स के पीछे दिए होते वो करवाए थे, नोटबुक्स चेक, लेसन रीडिंग एंड ऑल हुआ था। देन आफ्टर दैट नोटबुक्स चेक हुई थी बच्चों की, बच्चों से डिस्कशन हुआ था एंड थोड़ा सा दिवाली ब्रेक के बारे में भी डिस्कशन चल रहा था कि कैसा रहा। सब बच्चों ने अपने अपने व्यूज शेयर करे और साथ ही साथ बच्चों ने फिर हमने ड्राइंग करी। जैसा कि अब छठ पूजा का फेस्टिवल आने वाला है, तो मैंने छठ पूजा की ड्राइंग बच्चों को ड्रॉ ब्लैक बोर्ड पे कर दी थी, व्हाइट बोर्ड पे कर दी थी। देन आफ्टर दैट बच्चों ने ड्रॉ करी और काफी इंटरेस्टिंग वे में सबने अपने अपनी ड्रॉ करी, कलर्ड डिफरेंट कलर सबने करे, कलरफुल बनाई, अपने आप बेस्ट दिया। तो आज ये हुआ था। देन आफ्टर दैट बच्चों की छुट्टी हो जाती है क्योंकि आज बच्चे कम थे, तो ये नहीं काम में, ड्राइंग में टाइम उन्होंने काफी स्पेंड करा। देन हम छुट्टी टाइम पे नीचे आ जाते हैं, फिर बच्चे एक एक करके चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना रिसेप्शन पे बैठ जाती हूँ, रिसेप्शन वाली मैम के साथ थोड़ी बातें होती है दिवाली से रिलेटेड, बिकॉज एज अ टीचर वी ऑल्सो वांट कि थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, तो हम आपस में थोड़ा शेयर करते हैं अपने दिवाली के बारे में, बताते कैसी रही दिवाली एंड ऑल। देन आफ्टर डेट फिर हम कल आ जाते हैं। अब कल बच्चों का तो ऑफ है वैसे, बट एज अ टीचर्स का तो ऑफ नहीं है, स्टूडेंट्स का कल ऑफ है, टीचर्स को जाना है। देखते हैं कल कैसा रहता है, बाकी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि कैसा रहा। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में वो जरूर बताइएगा जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं वीडियो के दौरान। एंड जाने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय एवरीवन।